प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 जन विरोधी है, पर्यावरण विरोधी है, सुरक्षा विरोधी है। विदेशी देशी कॉरपोरेट घरानों को निजी फायदा पहुंचाने के मकसद से लाए गए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। इतने महत्वपूर्ण और गंभीर विधेयक पर चर्चा हो रही है महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे अवसर पर जरूर सदन के अंदर रहना चाहिए था। सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संचालन, सुरक्षा देने और विकसित करने में सक्षम नहीं है, जो एक एक करके देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों के हवाले इन्हें करते जा रहे हैं। क्या हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे देश में आविष्कार करने वाले सक्षम वैज्ञानिक, इंजीनियर और धन की कमी है? क्या देशी विदेशी कंपनियों से राय करके उनके निजी फायदे के लिए ये विधेयक लाए जाते हैं? क्योंकि किसानों के तथाकथित फायदे के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों के समय भी यह दिखाई पड़ा कि सदन में विधेयक आने और कृषि कानून बनने के पहले ही बड़े बड़े गोदाम अनाज रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में बन गए थे। महोदय, परमाणु सुविधाओं का निजीकरण, वर्तमान में रेडियोधर्मी और निर्धारित पदार्थों की खरीद, प्रसंस्करण, उपयोग और निपटान केंद्रीय सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE, NPCIL, UCIL के अन्य कठिन नियंत्रण में है। विदेशी निवेश वाले निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन की अनुमति देने से यूरेनियम, प्लूटोनियम और खर्च किए गए ईंधन के प्रबंधन से देश में अकल्पनीय खतरा, सुरक्षा पैदा हो सकती है। यह सामरिक संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण को कमजोर करेगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अनुसंधान में छूट महोदय, 1 सेकेंड। धारा 9 लाइसेंस के बिना परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान विकास की अनुमति देती है। यह छोटी मात्रा का उल्लेख करती है, लेकिन इसका स्पष्ट माप देने में विफल रहती है। उच्च लागत के कारण केवल कुछ ही निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में एकल इकाई का एकाधिकार होगा और बिजली महंगी होगी। आप समाप्त कीजिए प्लीज। अंत में यह 2010 के देयता अधिनियम की पुरानी देयता सीमा को दोहराता है, जिसमें मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ा गया है। क्षतिपूर्ति की राशि मिलियन है, जबकि 1989 में भोपाल गैस कांड के समय यूएस के साथ $470 मिलियन का भुगतान किया गया था। महोदय, उत्तरदायित्व तो नहीं बनाया गया है कंपनियों को, बल्कि इसका उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदेह जो है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र चलाने वाला मैंने ऑपरेटर होगा। कंपनियां इसके बाहर से बाहर है महाराज। डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, पुनः इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद।